नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में आज फिर भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनमें पहला प्रश्न है 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था। 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था। तो चार विकल्प हैं। पहला है बंगाल महाप्रांत, दूसरा उत्तरी प्रांत, तीसरा केंद्रीय प्रांत और चौथा कलकत्ता प्रांत। तो इसका सही जवाब है पहला बंगाल महाप्रांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। चार विकल्पों में से सही जवाब है विकल्प आपका बी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में लड़ा गया था। ये किस किस के बीच लड़ा गया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1911 में। सही जवाब है इसका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो चार विकल्प हैं, मुर्शिद कुली खान, सादत खान, सरफराज खान और या अन्य। तो ये मुर्शिद कुली खान ने इसे पृथक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का जो चार इसमें विकल्प दिए गए हैं, पहला है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, लोथल। लोथल भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता है ग्राम भोजक। सही जवाब है विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 7, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो है सही विकल्प गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा को सिखों लिए पवित्र माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। तो सही जवाब है सुल्तान महमूद यानी गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं। उपनिषद जो हैं दर्शन से संबंधित हैं। सही जवाब है विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम, यानी कि जो आरंभिक वैदिक साहित्य में है उसमें सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम है सिंधु। सिंधु को कई बार उसमें नाम आया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। मस्तानी मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। सही जवाब है विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था खिलजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। सही जवाब विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। यानी कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जिसे कहा जाता था वो थे मुख्यमंत्री। उस समय मुख्यमंत्री का पद हुआ करता था, तो मुख्यमंत्री के पद को पेशवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। सही विकल्प है विकल्प सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। सही जवाब है विकल्प बी, गोधन। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। जी हाँ, 17वां क्वेश्चन बहुत ही कई बार पूछा गया है कि ताजमहल का डिज़ाइन किसने किया। तो इसका सही जवाब है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने ताजमहल का डिज़ाइन किया। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला विश्वास जो है
जिस अवतार में है वो है कल्कि। सही जवाब है विकल्प ए कल्कि। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी सन 1921 में। सही जवाब है विकल्प बी 1921। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो जिसका सही जवाब है, लाल सेना का गठन करने वाले थे ट्राटस्की। सही जवाब है विकल्प बी ट्राटस्की। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, चार विकल्प हैं, वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या योद्धा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुलीन या श्रेष्ठ। सही विकल्प बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही जवाब है तंबाकू। तंबाकू का वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? यानी कि जो चार विकल्प हैं, सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में, इनमें से सही जवाब है आपका विकल्प डी आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है आपका गुप्त समाज की स्थापना यानी कि गुप्त वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद है विकल्प बी ऋग्वेद। वेदों का सही क्रम है आपका, सबसे पहले ऋग्वेद है, जिसे हम आर, फिर वाई फॉर यजुर्वेद, फिर एस फॉर सामवेद, फिर ए फॉर अथर्ववेद। इस तरह से सबसे पहले, यानी कि मान लीजिए RYSA। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो सही जवाब है यजुर्वेद। यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, यानी कि विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के पहले युद्ध 1526 में हुई थी। सही विकल्प सी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया है देवता इंद्र के लिए। तो सही जवाब है विकल्प बी। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो पुस्तक लिखी गई है उसका संबंध है ज्यामिति से। तो सही जवाब है विकल्प डी, ज्यामिति से इसका संबंध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है शाहजहां को, क्योंकि आगरे का ताजमहल और दिल्ली का जो लाल किला जो इन्होंने बनवाया, उस वजह से अंग्रेजों ने इन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, तो इसलिए आपका विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वो सन 1707 में पारित हुआ था। विकल्प सी बिल्कुल सही है, सन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई। सही विकल्प है विकल्प बी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। सही जवाब विकल्प सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो सही जवाब है विकल्प ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17,
भारत की प्रथम महिला शासक बनी थीं? तो भारत की प्रथम महिला शासक थीं रजिया बेगम, जिसे रजिया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसके 4 विकल्प हैं, हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर और बीजापुर। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 19, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया? यानी सती प्रथा एक व्यवस्था थी उस समय, महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती थी। तो उस प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कदम उठाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? यानी कि म्यांमार का नाम बर्मा, पुराना नाम बर्मा था, यह भारत से कब अलग हुआ? म्यांमार भारत से सन 1937 में अलग हुआ। सही विकल्प सी। पहला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। सही जवाब है विकल्प ए, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, उस समय भारत में जो आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ था वो था होम रूल आंदोलन। सही विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून बना था 1856 में। विकल्प बी बिल्कुल सही है, 1856। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी सन 1858 में। 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। गुरुदेव विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि इनमें से कौन सी वस्तु के उत्पादन में हड़प्पा वासी जो है सबसे आगे थे, सर्वप्रथम थे? तो उसका सही जवाब है कपास। विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो 4 हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और खजुराहो। तो सबसे सही विकल्प है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं सबसे पुराने स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से किसकी पूजा करते थे? 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, पशुपति की। पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को निष्क नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। सही जवाब है विकल्प डी, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो वो था सूरत। सूरत में उन्होंने अपने फैक्ट्रियां डाली अंग्रेजों ने सबसे पहले। तो सही जवाब है सूरत। क्वेश्चन नंबर 12, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि निजाम की संधि थी, जो निजाम ने की थी। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म, तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। अक्सर कर इसको आलम आरा या राजा हरिश्चंद्र कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वियना सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 है वियना सम्मेलन, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। वियना सम्मेलन सन 1815 में हुआ था। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है?
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सामवेद का संबंध संगीत से ही है, इसलिए आपके इसमें से 2 प्रश्न बन सकते हैं। संगीत से संबंधित आदि ग्रंथ है सामवेद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता या कानून निर्माता हैं मनु। क्वेश्चन नंबर 17, सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो इसका सही जवाब है पंचमहल। पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। सही विकल्प है विकल्प ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी जो है शिक्षा की शुरुआत की थी मैकाले ने। मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के संवर्धन के लिए अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था, यानी कि राजा राममोहन राय को इनमें से किससे सरोकार नहीं था? तो एक सती प्रथा की समाप्ति में उनका योगदान है, वहाँ सरोकार था। विधवा पुनर्विवाह में भी उनका योगदान था। संस्कृत की शिक्षा में नहीं था। राजा राममोहन राय भी अंग्रेजी के पक्षधर थे। तो सही जवाब है विकल्प सी।